हुआ ये सवाल इसलिए क्योंकि नेपाल में आग की तपिश देश की सियासत में महसूस होने लगी है। नेपाल के बहाने अब विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार है। कुछ नेता इशारों में तो कुछ सीधे सीधे मोदी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि नेपाल में जो कुछ हुआ वो लंबे समय से पनपते आक्रोश का विस्फोट था। लेकिन क्या जनता का आक्रोश किसी देश में अराजकता, क्रूरता, हिंसा और अपराध का लाइसेंस है? आज ये सवाल नेपाल से ज्यादा भारत में पूछे जाने की जरूरत है, क्योंकि भारत में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद नेपाल में हिंसा, क्रूरता, मारकाट और आगजनी की तस्वीरें देखकर बहुत मजा आ रहा है। उन्हें इस आग में अराजकता की उम्मीद नजर आ रही है। ये लोग ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे शक होता है कि क्या ये लोग भारत को भी नेपाल की तरह अराजकता की आग में जलते हुए देखने की मनौती मांग रहे हैं। अब छोटी ना बिहार और नेपाल में ज्यादा अंतर नहीं है, बगले में है। ये आग जो है जो नेपाल में लगी है देश के सीमा पर, और हिंदुस्तान में 75 लाख 75 लाख नेपाली भी रहते हैं। ये आग जो है वो करप्शन के खिलाफ है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी नेता आईपी सिंह ने तो नाम लिए बिना सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी ने हिंदुस्तान में लोकतंत्र खत्म कर दिया और अब तूफान देश की ओर आ रहा है। उन्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी सीधे सीधे कह दिया कि चीन के दोस्त प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और अब अगला नंबर आपका है। कांग्रेस की एक और प्रवक्ता है रागिनी नायक। उन्होंने तो मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते हुए पोस्ट किया जिसमें लिखा कि जिस तरह नेपाल में मीडिया हाउस जलाया गया उससे गोदी मीडिया सबक ले। इसके अलावा यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने साफ साफ कहा कि नेपाल में जैसा तख्ता पलट हुआ है वैसा मोदी सरकार के साथ भी हो सकता है। मोदी जी उसकी इनकी सरकार को भी निश्चित सतर्क रहना चाहिए और वहाँ जो घटनाएं घटी हैं सतर्कता के साथ देश में मोदी जी को भी अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और जब तक ये आक्रोश बढ़ता जाएगा तब तक खतरा बढ़ता जाएगा। सरकारें वहाँ के नौजवानों की या किसी भी सेक्शन की अगर उपेक्षा करती हैं तो वो कहीं न कहीं आक्रोश की वजह भी बनती है और ये यहाँ भी ये बात लागू होती है। हालांकि जो लोग भारत को नेपाल वाला श्राप दे रहे हैं उन्हें आज नेपाल के मुद्दे पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ध्यान रखनी चाहिए। आज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मामले पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा, हमें अपने संविधान पर गर्व है। जस्टिस गवई और जस्टिस विक्रमनाथ ने नेपाल और बांग्लादेश की हिंसा और अस्थिरता का जिक्र किया। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संविधान की शक्ति का जिक्र करते हुए इमरजेंसी का उदाहरण देते हुए कहा कि जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया तब जनता ने ऐसा सबक सिखाया कि न सिर्फ कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई बल्कि इंदिरा गांधी अपनी सीट भी हार गई। लेकिन इसके बाद दूसरी सरकारें आईं और जब वो जनता को नहीं संभाल पाई तो उसी जनता ने इंदिरा गांधी को भारी बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में पहुंचा दिया। ये हमारे संविधान की ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राहुल गांधी के रायबरेली दौरे पर कांग्रेस ने जहां उनका जोरदार स्वागत किया वहीं बीजेपी ने उनका जोरदार विरोध किया। राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए गए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रायबरेली में लगे वो विवादित पोस्टर रहे जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को भगवान के रूप में दिखाया गया। अब उस पोस्टर पर सियासत तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं, लेकिन उनके पहुंचने पर बीजेपी ने जोरदार विरोध किया। राहुल गांधी गो बैक के नारे लगाए गए, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से डिस्टर्ब है। वाले पूरे देश में बड़े डिस्टर्ब है क्योंकि ये जो वोट चोर का है ना ये फैल रहा है, क्योंकि हमने इनकी पकड़ ली है चोरी। तो ये महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कर्नाटक में, यूपी में सब जगह हमारे पकड़ लिया हमने।
रायबरेली में पीएम मोदी की मां के अपमान के खिलाफ पोस्टर बैनर लेकर राहुल गांधी का विरोध किया गया। प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपने समर्थकों के साथ हाईवे पर बैठकर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी जी ने बिहार में मोदी जी की मां को गाली दिया। यह किसी भी दशा में किसी भी बेटे के लिए जो भारत की किसी भी मां के कोख से जन्म लिया है उसके लिए लज्जित करने वाला विषय है। राहुल गांधी जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस और सपा राहुल के दौरे को लेकर ज्यादा उत्साहित दिखी और इसी उत्साह में उन्होंने राहुल गांधी के रायबरेली में पोस्टर लगा दिए, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश की तस्वीर को भगवान के रूप में दिखाया गया। सपा के लगाए इस पोस्टर पर अब राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने जहां इस पर निशाना साधा है, वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद ने अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है। हिम्मत हो तो ये लोग मुसलमानों का वोट लेते हैं, तो अल्लाह का फोटो लगा के देख लेना। भी देखो मुसलमान क्या करते हैं कि हम एक अल्लाह के हम दूसरे अवतार हैं, लिख दें, लिखे फोटो लगाए भी, देखो देश के मुसलमानों को क्या कहते हैं। बस सीधा क्या कहेंगे? निश्चित रूप से इसको मतलब भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात है। इस तरीके से जब राम मंदिर बनेगा तब आप किनारे जाओगे वहाँ, तो आपको राजनीति इन लोगों को आज के दिन में देखो यह अपमानित करने का एक फार्मूला है कि अगर हम जितने अपमानित करेंगे भारतीय संस्कृति को उतने एक विशेष पर इनको वोट देता रहेगा, बस और कुछ है नहीं इसमें। दुर्भाग्य इस देश का राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए एक तरह से हिंदू देवी देवता का अपमान किया गया और मेरा तो मानना है कि ये कहीं पैगंबर का रूप बना के अपने आप को प्रस्तुत करते तो गली से निकल ना पाते। हिंदू सहिष्णु है, हिंदू के देवी देवताओं का अपमान करना इनके नेचर में है, इंडी गठबंधन के नेचर में है। निश्चित रूप से समर्थकों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने नेताओं का जो अच्छी छवि है उसको अच्छा बनाने का प्रयास करें। हालांकि राहुल गांधी के रायबरेली दौरे को कांग्रेस की बड़ी रणनीति मानी जा रही है। बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही प्रजापति समाज के लोगों से संवाद कर ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में महागठबंधन के अंदर सीएम फेस पर क्लैश फिर से एक बार मच गया है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने एक बार फिर से सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी यादव का नाम लेने से परहेज किया है। अब इस पर सियासत गर्मा गई है कि आखिरकार क्यों कांग्रेस पार्टी तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट देखिए। तेजस्वी यादव सीएम फेस नहीं, अल्लावरू ने फिर वही बात कही। सीएम जनता चुने तो बेहतर, तेजस्वी का नाम लेने से क्यों डर? बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। कृष्णा अल्लावरू बिहार कांग्रेस के प्रभारी और राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक। खुद राहुल गांधी और कांग्रेस का कुनबा बार बार इस सवाल को टाल रहे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या नहीं। क्या महागठबंधन 2025 के चुनाव में बिना सीएम फेस के उतरेगा? मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी पर आरजेडी और मुकेश सहनी तो खुलकर तेजस्वी का नाम ले रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी तेजस्वी के नाम पर मुहर नहीं लगा रही। बुधवार को जब दिल्ली में कृष्णा अल्लावरू से पत्रकारों ने सवाल किया तो अल्लावरू ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस सीएम तय करेगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री बिहार की जनता चुने तो बेहतर है। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। कांग्रेस पार्टी हर बार तेजस्वी का नाम लेने से परहेज कर रही है। भले ही वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत में तेजस्वी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह दी थी, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी को सीएम बनाने के सवाल पर चुप्पी साधे हुए हैं। आइए उस बयान को भी दिखाते हैं कि अररिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने तेजस्वी को सीएम बनाने के सवाल पर क्या कहा था।